इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी कक्षा में। आज हम सभी 13वें अध्याय में पहुंच गए हैं और आज की यात्रा हम प्रारंभ करते हैं। और इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग। तो आज हमने जैसे बताया था ना कि भगवत गीता को 3 भाग में रखा गया, 3 भाग में हमारे आचार्यों ने उसको भाग में बांटा है। जैसे पहले हमने कर्म योग पढ़ा था, 6 अध्याय थे हमारे, वो कर्म योग थे। और जो अभी हमने अध्याय 7 से लेके 12 तक पढ़े वो हमारे भक्ति योग थे। अब आज के जो अध्याय हमारे 13 से लेके जो हमारे 18 तक के अध्याय वे ज्ञान योग। तो आज हमारा ज्ञान योग प्रारंभ होगा। तो हमें ऐसा लग सकता है कि जब भक्ति ही पूरे हमें ना भगवान तक ले जाने के लिए भक्ति ही आवश्यक है, भक्ति ही हमारे जीवन की परिणति है, तो फिर हम ज्ञान की हमें क्या आवश्यकता है ना। तो ये हमारे मन में आ सकता है ना। तो आप लोग शायद बता सकते हैं अब किसी को कोई कि हमें ज्ञान किया, भगवान ने ज्ञान योग क्यों बोला है ना। वैसे हमने कई बार इसकी चर्चा बीच में करे हैं, अगर आपको किसी को ध्यान है तो आप लोग प्लीज बताइए कि यहाँ पे भगवान ने अब भक्ति, जब सब कुछ भक्ति है हमारे जीवन में, तो फिर यहाँ पे आगे हमारे जो 6 अध्याय उसमें ज्ञान भगवान ने दिया, तो हमें ज्ञान की क्या आवश्यकता है। हमें तो भक्ति ही करना है। भक्ति तो हमने जान लिया कि शुद्ध भक्ति क्या होती है, कैसे करना है, विधि क्या है। कल के भी अध्याय में भगवान ने है ना तरह अलग अलग प्रकार की विधि बताया ना, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से करना पसंद करते हैं, या सब अलग अलग एक ही तरह से कोई भी नहीं कर सकता ना। जैसे एक माता पिता की 4 संतानें, तो सबकी रुचियां अलग अलग हैं, अलग अलग रुचि के हिसाब से अलग अलग प्रोफेशन चुनते हैं। ऐसे भक्ति में भी हर कोई जो शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता ना, उसकी भी इसलिए स्तर बताया भगवान ने कि इस मार्ग से भी भगवान को पाया जा सकता है ना। तो बहुत सारी विधियां बता, कल हमने 3-4 विधियां पढ़े थे भगवान। तो अब जब भक्ति सब कुछ है तो आज हमें ज्ञान की क्या आवश्यकता है। ज्ञान योग हम ना ले, भक्ति तो बहुत है हमारे लिए है ना, भक्ति करना है जीवन में। तो कोई प्लीज बता सकता है एक हाथ हम ले सकते हैं भक्ति के द्वारा कि अगर आपके मत में भगवान ने ज्ञान योग हमें क्यों दिया। हरे कृष्णा मत। हरे कृष्णा। कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। माता जी एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे माता जी? चलिए ठीक है माता जी, अभी आगे ही बढ़ते हैं अपन, क्योंकि आज थोड़ा हमारा लेट भी शुरू हो गया है। तो कंप्लीट अध्याय भी थोड़ा बड़ा ही है। तो चलिए कोई नहीं, मैं बता देती हूँ कि अभी हमने वैसे भी चर्चा करें बीच में कि भगवान ने ज्ञान योग क्यों दिया है ना, क्योंकि अगर भक्ति ही सब कुछ है हमारे जीवन में तो हमें ज्ञान की क्या आवश्यकता है। तो देखिए ये जो ज्ञान है ना हमारा, उससे भी हमारी भक्ति बढ़ेगी और हमें सही रास्ता क्या है भक्ति का ना, सही विधि क्या है भक्ति, वो हमें पता चलेगा। क्योंकि हम कहते हैं ना हमें ज्ञान कैसे लेना, गुरु साधु और शास्त्र है ना। तो ज्ञान होगा तभी हमें जो भक्ति में हम भटकेंगे नहीं, भक्ति का हम सही मार्ग चुनेंगे। क्योंकि जो हम भक्ति करते हैं ना तो उसमें माया भी हम लोग का क्या टेस्ट लेने आती है ना, एग्जाम लेने आती है कि हम लोग भगवान के भक्त हैं कि नहीं। तो जो माया हमारी जो परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं हमें बांधने का प्रयास करती है ना कि हम भक्ति छोड़ दे। लेकिन अगर हमें मालूम होगा कि माया कितनी प्रबल है ना, माया बहुत प्रबल है। अभी हमने जाना था दैवी ऐसे गुणमयी
मय माया दुरतया, है ना, भगवान ने खुद कहा है कि मेरी जो माया शक्ति है वो बहुत ही कठिन है, बहुत ही जटिल है। तो अब इस जटिल को, जब तक हम इसकी जटिलता को नहीं जानेंगे, ये कितनी जटिल है ना, तो अगर हम नहीं जानेंगे तो हम इस माया में उलझ के ही रह जाएंगे। तो इसलिए हमें ज्ञान होना जरूरी है कि हमें भक्ति कैसे करना है, किस मार्ग से करना है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी हम तो भगवान ने विराट युग अर्जुन ने बोला था भगवान को दिखाने, तो उसका कारण भी यही था कि जो छलावा करते हैं, लोगों को छलते हैं, है ना, झूठ बोलते हैं कि हम ही भगवान है या हमारे पे बहुत सारी सिद्धि, तो उसके लिए विराट रूप अर्जुन ने बोला। तो हमें भी यहाँ पे अगर पता होगा ना कि रास्ता क्या है सही, क्योंकि बहुत सारे जो छल धर्मी लोग हैं ना, वो हमें छल सकते भक्ति के नाम पे, लेकिन हमें कौन से रास्ते को चुनना है। क्योंकि जो भक्त होता है ना, वो तो कोई झूठ भी बोलता है ना, क्योंकि वो इतना पावन उसका हृदय होता है, उस बात को सत्य मान लेता है, लेकिन हमें किसके माध्यम से ही भक्ति के रास्ता को चुनना है, वो है ज्ञान, है ना, ज्ञान। और ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? गुरु, साधु और शास्त्र से। तो इसके माध्यम से हमें जानना है कि भक्ति का मार्ग क्या और भक्ति हमें कैसे करना। और ये जो माया भी हमें बार बार अपने अंदर फंसाने का प्रयास करती है, उससे भी हमें ज्ञान रहता है कि वो कितनी शक्तिशाली है और इससे हम कैसे बच सकते हैं ना, ये सब हमें बस ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें बस ज्ञान है तो हम इस माया में कभी भी उलझेंगे नहीं, और हम अविचलित भाव से भगवान की भक्ति में रत रहेंगे। तो इसीलिए भगवान ने हमें ये ज्ञान योग दिए हैं। ये बहुत ही विशेष अध्याय है, तो इसकी तरफ हम आज बढ़ते हैं। और इसका हमारा ये आज जो पहला अध्याय है, मतलब ज्ञान योग का क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग, इसका नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो हमें प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है ना, और ये चेतना क्या है, इन सबको भी जानना बहुत आवश्यक है। अगर भक्ति ही परिणति अंतिम चरण है, तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है? तो ये देखिए, यही प्रश्न है जो हमारे अभी चर्चा कर रहे थे। तो उसके यहाँ पे पॉइंट है, सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है ना। जैसे हमने जाना, हम सब जगह भक्ति के बारे में पढ़, और हमें भगवत गीता से सही मायने में भक्ति ही सीखना है ना, क्योंकि भक्ति ही भगवान को प्राप्त करा सकती है, इसलिए हमें भक्ति के ही बारे में जान। तो प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति प्राप्त की जा सके, है ना, कर्म योग, कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, और उसके माध्यम से हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है, और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते। तो अभी 6 मध्य के जो थे वो बहुत ही सुंदर, है ना, भक्ति योग थे। अब हम आगे ज्ञान योग की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान से भी क्या होता है, हम ज्ञान के माध्यम से भक्ति कैसे प्राप्त करें सही, वो हम जानेंगे। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म मृत्यु से बचाते। तो कल ये बहुत सुंदर, है ना, अध्याय में हमने कल जाना था, कल के अध्याय में ना, तेषाम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर भवामी न चिरापारता मैया वैसित चेतसा, भगवान खुद कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को क्या व्यक्तिगत रूप से, मतलब भगवान स्वयं उठाने आते हैं ना, इस जन्म मृत्यु के सागर से हमें बचाने आते हैं। किसको बचाने आते हैं? जो भक्त होता है ना, जो भक्ति करता है, शुद्ध भक्त होता है, तो भगवान उसको इस सागर से स्वयं बचाने के लिए आते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए अत्यंत आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये जो भौतिक संसार है, यही माया है ना, यही भौतिक प्रकृति की ये माया में हमें बांधती रहती है। क्योंकि ये जो माया है ना, मतलब ये भौतिक प्रकृति, ये 3 गुणों से बनी हुई है ना, हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की बात करते हैं। ये पूरी भौतिक प्रकृति तीनों गुणों से बनी हुई है, तो हमें ये तीनों गुण बांधते रहते हैं। लेकिन अगर हमें पास ज्ञान होगा कि इस गुण से हमें कैसे बाहर निकलना है ना, तो फिर हम इससे अपने आप को बचा लेते हैं। और ये तीनों गुण के बारे में हम कल का जो अध्याय है वो विशेष रूप से बहुत डिटेल स्टडी है उसमें, तो कल पढ़ेंगे हम। लेकिन आज भी हमें भौतिक प्रकृति के बारे में जान रहे हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती, तो ये जो ज्ञान हम लेंगे वो हमें माया से बचाएगी और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करेगी। तो हम भगवान की ओर अगर आकर्षित हो रहे हैं तो ये हमें अपनी तरफ लेके जाएगी, भगवान की तरफ। और अगर आकर्षित नहीं हो रहे तो हमें भगवान की तरफ आकर्षित कराएगी, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो ये भक्ति का ही हिस्सा बन जाता है। तो हम जो ज्ञान लेंगे वो भी हम भक्ति को ही प्राप्त करने के लिए ले रहे हैं, अलग से खाली ज्ञान नहीं ले रहे हैं। क्योंकि हमें ज्ञान ले रहे हैं हम, और उसको हम किसी भौतिक स्तर पे इस्तेमाल करें, हम उस ज्ञान से भी भगवान की भक्ति करेंगे। तो देखिए, शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण है। जो भी ज्ञान योगी है ना, वो भी जब ज्ञान लेते हैं, तो जब उनको पता चलता है कि जो ज्ञान लेने से ही भगवान श्री कृष्ण ही है और भगवान की भक्ति ही करना ही जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य है,
तो जब उनको पता चलता है तो बहुत सारे ज्ञानी भी क्या भक्ति योगी बन गए ना। जैसे जो चतुर कुमार हैं वो भी क्या थे, ज्ञान योगी थे, लेकिन जैसे ही उनको भगवान के दर्शन किए, भगवान का ज्ञान हुआ, तो वो भी उनको भी भक्ति है ना, भक्ति योगी बन गए। और जो सुखदेव गोस्वामी थे वो भी पहले क्या थे, वो भी ज्ञानी थे, लेकिन जब उनको भी ज्ञान से उनको भगवान का ज्ञान हुआ और वो भी फिर भक्ति योगी बन गए ना। बिलमंगल ठाकुर से बहुत सारे उदाहरण हमें मिल जाएंगे कि जो पहले ज्ञान योगी थे, लेकिन जब वो ज्ञान भी सही तरीके से लिया जाता है ना, तो उनको पता होता है कि ज्ञान भी हमें भगवान की तरफ लेके जा रहा है, भगवान ज्ञान से ही हमें भक्ति प्राप्त हो रही। मतलब ज्ञान का उद्देश्य क्या है, भक्ति प्राप्त करना। और वेदों में भी सब कुछ क्या है, ज्ञान हम किसका लेंगे, वेदों का। और वेदों में सब, वेदों की परिणति क्या है, भगवान, है ना। पूरा उसमें सब वेदों में यही लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ही है वेदों को, है ना, सर्वस्व चाहम और क्या वेदांश सर्व में जो अभी हम पढ़ेंगे अभी 15वें अध्याय में श्लोक, उसमें भगवान कहते हैं सारे वेदों को बनाने वाला मैं ही हूँ। और सारे वेदों को पढ़ के अगर किसी ने मुझे नहीं जाना तो फिर वेदों में पढ़ने का कोई उद्देश्य ही नहीं है ना, क्योंकि वेदों को पढ़ के भगवान को ही जानना है। वेदों को पढ़ने के भगवान, भगवान का वेदों में भगवान का ही ज्ञान। तो जो ज्ञानी थे वो भी ज्ञान प्राप्त करके भक्त बन गए। तो इसलिए जो ज्ञान योग हमारे हैं ये भी हमारे भक्ति का ही हिस्सा है। अब इसके हम चलते हैं आज। और अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो आज अभी अर्जुन जी से ये अध्याय शुरू हो रहा है, और अध्याय में भगवान ने यहाँ पे प्रकृति, पुरुष, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ये क्या है ना। तो इनके बारे में जानना अर्जुन चाह रहे। तो 6 प्रश्न यहाँ पे अर्जुन जी कर रहा है, और हमें बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज का जो अध्याय है ना, इन 6 प्रश्न का ही उत्तर देंगे भगवान पूरे आज के अध्याय में। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो देखिए, हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपने शरीर से कर रहे हैं ना, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही सारे कर्म और कार्य किए जाते हैं। तो जो हमारा जो शरीर है जिसके माध्यम से हम कार्य करते हैं, ये हमारा क्षेत्र है। मतलब एक क्षेत्र होता है ना जिसके सबके पास, मतलब एक क्षेत्र कहलाता है। इसका भगवान ने यहाँ पे क्षेत्र की उपाधि दी है कि एक क्षेत्र है ये जिससे हम कार्य करेंगे। और अगर हम इसको अपने आप को जानते हैं, अपने शरीर को जानते हैं, तो हम क्षेत्रज्ञ हैं। तो देखिए, हर कोई अपने आप को अच्छे से जानता है ना। हम दूसरे को नहीं जानेंगे जितना वो सामने हमारे साथ व्यवहार करता है, हम उसको उतना ही जाने। मतलब किसी भी व्यक्ति को हम अच्छे से नहीं जान सकते, लेकिन हम अपने आप को अच्छे से जान सकते हैं, है ना। तो हम, हमारा जो ये शरीर है जिसमें हम कर्म करते हैं, ये क्षेत्र है। और अगर हम इस शरीर को अपने जानते हैं तो हम क्षेत्रज्ञ हैं। तो यहाँ पे जो 2 प्रश्न थे ना, भगवान ने उसका उत्तर दिया, और हम डिटेल में भी जानेंगे इसके बारे में। तो अब ये जो 6 प्रश्न है, हरे कृष्णा, अब ये जो 6 प्रश्न है उसको अभी हम शॉर्ट में जानते हैं, फिर पूरे अध्याय में हम डिटेल में जाने। प्रकृति, प्रकृति पूछे भगवान अर्जुन जी ने, प्रकृति क्या है। तो ये भौतिक प्रकृति जो हम देखते हैं ना, हमारे सामने दिखते हैं, यहाँ पे जो कुछ पेड़ पौधे हैं, नदी है ना, पर्वत है, आकाश है, जो पंच महाभूत है ना, वायु है, आकाश है, जल है, ये सब जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, है ना, ये सब भौतिक प्रकृति है। फिर पुरुष क्या है, जो आनंद भोगता है प्रकृति का। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि अपने जीवन की आवश्यकताओं, है ना, और इच्छाओं की पूर्ति के लिए किस पे, हम भौतिक प्रकृति पे ही निर्भर है ना। हमें भोजन चाहिए तो कपड़ा चाहिए तो मकान चाहिए, तो सब हमें भौतिक प्रकृति पे ही निर्भर है। तो हम जो उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, मतलब इस भौतिक प्रकृति को हम भोग रहे हैं, है ना, अपने जीवन को अच्छे से बिताने की। तो इस प्रकार ये है पुरुष, मतलब हम पुरुष है, क्योंकि हम ये तो पुरुष भी यहाँ पे 2 है, क्योंकि एक हम पुरुष है और एक भगवान है ना। उसको आज जानेंगे अच्छे से और अच्छे से। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब हमारा शरीर, है ना, तन। क्षेत्रज्ञ कौन है, क्षेत्र के ज्ञाता देह, शरीर में आत्मा परमात्मा सभी निकाय को जानते हैं। तो जो क्षेत्रज्ञ है, तो क्षेत्र क्या है,
जो अपने शरीर को जानता है। तो शरीर को जानता मतलब जो शरीर में आत्मा है और आत्मा के साथ परमात्मा का भी निवास है हमारे हृदय में ना, तो वो दोनों को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। फिर ज्ञानम, ज्ञानम क्या है, तो क्षेत्र और क्षेत्र को समझना, तो जो दोनों को जानता है कि हमारे शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी है। क्योंकि हमें ज्ञान असली में होना क्या चाहिए ना, तो ज्ञान यही होना चाहिए कि हमें अपने, हमारे शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी, उसका हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। फिर ज्ञेयम, ज्ञान का लक्ष्य, तो हमें ज्ञान क्या लेना है ना, ज्ञान क्या उद्देश्य है कि हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है, हमें ज्ञान का लक्ष्य परमात्मा को जानना। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कुछ, लेकिन थोड़ा प्रयास मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी ध्यान से सुनिए तो समझ में आएगा, और नहीं तो फिर इसको बार बार सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ गयोर्ज्ञानम यज्ञानम मत मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, ये है मेरी राय। तो अब भगवान ने यहाँ पे ज्ञाता मतलब क्षेत्रज्ञ है ना, अभी बताया था कि आप अगर अपने शरीर को जानते हैं तो आप क्षेत्रज्ञ हो, लेकिन हम अपने शरीर को जानते हैं ना, हर व्यक्ति अपने शरीर को अच्छे से जानता है। लेकिन परमात्मा है जो वो सबके शरीर को जानता है ना, हम अपने को जानते हैं लेकिन दूसरे के बारे में नहीं जानते ना। जैसे हम अपने दिमाग में क्या चल रहा है विचार हम पता है हमें, लेकिन दूसरा व्यक्ति के दिमाग में क्या विचार है हम उसको नहीं जान सकते, उसके मन में क्या क्रियाएं चल रही है ना हम नहीं समझ सकते। लेकिन भगवान है जो सबको जानता है, मतलब हमारे अंदर क्या चल रहा है उसको भी जानता है, और जो जितनी जीव आत्मा है ना, क्योंकि सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे, तो भगवान सबको जानते हैं। तो जो क्षेत्रज्ञ होता है वो दो होता है, एक तो हम होते हैं जो अपने बारे में जानते हैं, एक परमात्मा होता है जो वो सबके बारे में जानता है। तो हम जो है छोटे क्षेत्रज्ञ है ना, हमारा जो क्षेत्र की जो सीमा है वो है ना, क्षेत्र मतलब होता है एरिया है ना, एरिया को हम क्षेत्र बोलते हैं। तो हमारा जो एरिया है मतलब जो जानने का वो बहुत छोटा सा है, क्योंकि हम अपने शरीर बस को जानते हैं। और जो क्षेत्रज्ञ है ना वो विभु आत्मा, जैसे बोलते हैं ना, विभु मतलब बहुत विशाल बहुत बड़ा, तो भगवान तो बहुत ही विशाल है, हर एक के शरीर को भगवान जानते हैं, हर एक के बारे में जानते हैं कि वो कैसा है क्या है उसमें, है ना, क्या विचार चल रहे हैं, उसकी क्या योग्यता है, सब कुछ जानते हैं उसके बारे में ना, कि वो कैसी उसकी आदतें। तो भगवान विभु आत्मा है। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है, और जो व्यक्ति है ना, तो हो गया यहाँ पे क्या हो गया, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ। तो भगवान कह रहे कि भगवान भी सभी शरीरों को जानते हैं, तो भगवान भी क्या हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया ना, विभु क्षेत्रज्ञ के रूप में हम बोल सकते हैं। और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को, अगर हम अपने शरीर और अपने आप को हम जानते हैं तो फिर हम क्या है, इसको ही ज्ञान बोलते हैं। अगर हमें अपने आप को जानना है, इसका ज्ञान है हमें, है ना, तो ये ही ज्ञान है। तो भगवान ने यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञे, नहीं अभी ज्ञान है ना, तीन चीज के हमें उत्तर यहाँ पे दिए हैं, तीन प्रश्न के। अब और इसको अगर उदाहरण से हम समझेंगे तो देखिए, ये एक क्षेत्र है ना, मतलब एक खेत है ना, खेत है बहुत बड़ा। तो अब इस खेत में देखिए सबके अलग अलग भाग है, किसान के है ना, क्योंकि एक राजा है, मान लीजिए राजा का बहुत बड़ा उसके पास क्षेत्र है, तो उसने सब किसानों को है ना लीज पे दिया है ना, थोड़े 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 थोड़ी दूरी पे हर एक किसान का अपना अपना क्षेत्र, अपना अपना खेत है। तो एक जो किसान है वो अपने खेत के हिस्से को अच्छे से जानता है कि मेरे पास इतना भाग है या मुझे इसमें कौन सी फसल उगानी है। तो वो अपने उस खेत के उस क्षेत्र के बारे में जानता है। ठीक है, और हर एक किसान अपने अपने बारे में जानता है, लेकिन जो राजा है वहां का है ना, वो सारे खेत के बारे में जानेगा, क्योंकि सारे जो खेत है वो उसके अंडर में आ, तो वो सबके बारे में जानेगा, हर किसान के क्षेत्र के बारे में जानेगा कि किसके पास कितना एरिया और वो उसमें कौन सी फसल उसको बो रहा है ना, उसको सबके बारे में। तो ऐसे जो परमात्मा होते हैं उनको सबके बारे में मालूम है, और जो हम लोग हैं है ना, हम लोग जो क्षेत्रज्ञ हैं, हम लोग को थोड़ा थोड़ा अपने अपने बारे में बस पता है। तो इस उदाहरण से हम जो खेत के उदाहरण से शायद थोड़ा सा स्पष्ट हुआ होगा। तो आगे जाते हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया। और ये जो वैदिक ज्ञान से जो हम जानेंगे आज इस वाले अध्याय को, यही ज्ञान का उद्देश्य है यहाँ पे। और वेदांत सूत्र में जो वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्र लिखा है, तो वेदांत सूत्र में बहुत स्पष्ट रूप से दिया है
उसमें बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है ना। ये सब जो ज्ञान हम ले रहे हैं, तो अब इस ज्ञान के बारे में और हम जानेंगे। और जो हमारी जो चेतना होती है ना, उसके भी कई स्तर होते हैं। मतलब हमारे शरीर में चेतना, चेतना मतलब जो आत्मा है ना, आत्मा भगवान का अंश है। लेकिन जो हमारी जो चेतना है, मतलब जो मनुष्य शरीर में, वो चेतना क्या है, थोड़ी उच्च कोटि के, जैसे अभी तक हमने जाना कि जो पशु पक्षियों में होती है, वो थोड़ी निम्न क्वालिटी की चेतना होती है। मतलब उनको सिर्फ खाना, आहार, आहार निद्रा भय मैथुन है ना, बस इतना ही। कैसे खाना है, कैसे अपने जीवन को बिताना है, कैसे हमें अपने जीवन मतलब बच्चों की उत्पत्ति करना, और कैसे कोई अगर भय आता है तो उससे रक्षा कर सकते हैं। तो ये चार ही चीज का उनके पास ज्ञान होता है। लेकिन जो मनुष्य होता है ना, उसके पास एक और ज्ञान होता है, किस चीज का, धर्म का ना, कि उसको कैसे अपने जीवन को धर्म युक्त बिताना। और वो कैसे, क्योंकि धर्म को पालन करने वाला, उसकी थोड़ी बुद्धि, उसकी जो स्तर होता है ना बुद्धि का, वो थोड़ा विकसित होता है। तो उसको ये पता होता है कि कैसे मैं धर्म का पालन करके अपने आप को भगवान के समक्ष ले जा सकता हूँ, भगवान के पास जा सकता है, या भक्ति कर सकता हूँ। और ये जो ज्ञान है ना, वो मतलब जो मनुष्य के अलावा और जो जितने भी जीव है, उनके पास नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उनके पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती, चेतना नहीं होती। तो उसी चीज को यहाँ पे आज के अध्याय में बताया है। इसलिए हम लोग बार बार जो सुनते आ रहे हैं कि मनुष्य बहुत दुर्लभ जीवन है, और अगर से मनुष्य जीवन में हम भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो दूसरी योनि में है ना, पशु पक्षी है, जीव है, या पेड़ पौधे हैं, या जो भी है, कीट है छोटे छोटे, या चींटी है, या जो भी है, उनको वो भक्ति नहीं कर सकते ना। वो भगवान के पास जाने के लिए भक्ति का मार्ग चुन सकते हैं ना, भक्ति की विधियों का वो पालन कर सकते हैं ना। क्योंकि वो तो नहीं कर सकते ना, उनको इतनी बुद्धि है कि वो पढ़ सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, उनके पास ये ज्ञान है। तो क्योंकि वो सीमित बुद्धि है ना, उनको भगवान ने सिर्फ क्या दिया, आहार निद्रा भय मैथुन, उनके पास इतनी बुद्धि है। और मनुष्य के पास थोड़ी सी विशेष बुद्धि है कि वो धर्म का भी पालन करता है, विशेष बुद्धि से युक्त है मनुष्य, है ना। तो अब ये चार पांच प्रकार की चेतना के स्तर होते हैं ना बुद्धि के, तो वो यहाँ पे इस अध्याय में वही बताया। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्य में रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्य पर निर्भरता। ये ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। तो सबसे पहले अब भगवान ने यहाँ पांच तरह की जो लोगों के पास बुद्धि के स्तर होते हैं ना, कि वो क्या होते हैं। तो पहले बताया भगवान ने अन्य में, है ना, क्योंकि देखिए अन्य सबको, सबकी आवश्यकता है। जो भी जीवित इकाई है, वो बिना अन्य के भोजन करे बिना नहीं रह सकता। तो कुछ जो होती है, मतलब कुछ जो जीव होते हैं, या कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनको सिर्फ भोजन के अलावा कुछ पता नहीं होता, बस उनको पेट भर गया, बस। मतलब सारा उनका जो जीवन का उद्देश्य होता है, बस अपना पेट भरना है ना, भोजन करना होता है। तो उनका अस्तित्व क्या होता है, केवल भोजन पे ही निर्भर होता है। और ये जो ब्रह्म की, मतलब ब्रह्म मतलब हम लोग जो जीव आत्मा है, वो भौतिकवादी, मतलब क्योंकि शरीर के लिए भोजन चाहिए ना, तो ये एकदम भौतिकवादी अनुभूति है। दूसरे पे जाते हैं, अन्य में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। तो परम सत्य मतलब भगवान, हमने जाना था ना, भगवान को जानने के तीन स्तर है। तो परम सत्य मतलब भगवान। तो अब कुछ जीव ऐसे होते हैं कि चलो उनको थोड़ी सी उनकी और विकसित होती है चेतना बुद्धि स्तर, वो अन्य के अलावा, मतलब अन्य को तो ठीक है, अन्य तो सभी की आवश्यकता है ना, तो अन्य के अलावा उनके अंदर और बुद्धि होती है किस चीज की, अपने प्राणों की रक्षा करना, है ना। जैसे अब ये छोटा सा बालक होता है, जैसे मान लीजिए 4-5 महीने का है ना, तो उसको क्या है, सिर्फ पेट भरना है ना। उसकी कितनी बुद्धि रहती है कि बस उसको भूख लगेगी तो रोने लगेगा, और वो जहां उसका पेट भरा, उसको अपने शरीर की रक्षा करना भी नहीं आता ना। अगर मान लो कई बच्चे देखते हैं कि पानी का बहुत बड़ा स्रोत है, वहां चले जाते हैं ना, तो उसमें डूब जाते हैं, या आग को छूने का प्रयास करते हैं। मतलब उनको अपने प्राणों की रक्षा का भी उनको बुद्धि नहीं है ना। ये तो हम मनुष्य समझ रहे हैं, ये तो जीव जंतु के बारे में एक्चुअली बोला है, लेकिन छोटे बच्चे की बुद्धि से हम समझते हैं अभी। तो उसमें भी यही होता है कि अपने प्राणों की रक्षा का ज्ञान नहीं होता ना, बस उसको पेट भरना है और वो आराम से खेलता है या सो जाएगा ना, बस उसको इतना ही काम आता है। तो उसकी बुद्धि अभी इतनी विकसित है। फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है तो क्या होता है, उसको अपने प्राणों की भी रक्षा का आभास हो जाता है ना। जैसे अगर कोई गड्ढा है उसके पास, उसको लेके जाएंगे तो वो पीछे हट जाएगा ना, उसमें उसको मालूम है कि वो उसमें गिरेगा तो मर जाएगा, है ना। आग के पास जाएगा नहीं, पानी के पास। तो मतलब उसके थोड़े से उसको अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, तो ऐसे जो जीव होते हैं, मतलब जो सेकंड थोड़ी बुद्धि उनकी विकसित हो जाती है,
तो उनको अपने प्राण मतलब अन्य के साथ उनको अपने प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में सत्य की अनुभूति करता है। मतलब उसके पास इतना ज्ञान होता है कि वो अपने प्राणों की रक्षा करना भी उसको ज्ञान आ जाता है कि मुझे अपने शरीर की रक्षा करना। अब उससे आगे चलते हैं, उससे आगे क्या अनुभूति होती है? ज्ञानमय रूप से ये अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तो अब उसके बाद होता है, उसके अंदर प्राण की आ जाती है, प्राण रक्षा का ज्ञान आ जाता है। फिर उसके बाद अनुभूतियां है ना, अपने जीवन की अनुभूति होती है कि उसका हरे कृष्ण माता जी। जी जी सॉरी माता जी, वो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। जी माता जी, तो उसमें अनुभूति, ज्ञान में अनुभूति होती है कि उसको इतना ज्ञान हो जाता है कि उसको उसको चिंतन करने लगता है अपने जीवन की, अपनी इच्छाओं की, उसको इच्छाओं का ज्ञान हो जाता है कि मुझे इस चीज की इच्छा है या फिर मुझे यहाँ पे जाना चाहिए ना। जैसे सोचते हैं, जैसे और कह सकते हैं कि अगर हम बच्चों से ही देखें तो जैसे 10वीं 11वीं के जो बच्चे होते हैं ना, वो अपना चिंतन करने लगते हैं कि उनको कौन सी फील्ड अच्छी लगती है या उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है या उन्हें किस क्षेत्र में जाना है। उनकी आकांक्षाएं आ जाती है, उनका अनुभव आ जाता है ना, बहुत सारा उनके पास थोड़ा ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। फिर तो ये जो 3 स्तर है कहते हैं ना, ये क्या है? भौतिक लेवल तक ही होते हैं। और फिर क्या है? चौथी स्तर है तब ब्रह्म की, जैसे एक जैसे जो जानवर भी होते हैं, मान ली कुत्ता वगैरह भी हो गए, तो उनको भी क्या होगा कि आप रोटी दोगे तो वो आएंगे है ना, और आप उनको अगर मारोगे तो उनको भी भय से वो भाग जाएंगे। तो मतलब उनको, उनके पास भी ज्ञान होता है ना। कई लोग कहते हैं कि पशुओं के पास बुद्धि नहीं होती, बुद्धि है उनके पास, लेकिन उनके पास आहार निद्रा भय मैथुन, बस इतनी ही बुद्धि रहती है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे तक हमने देखा, तो यहाँ तक ये भौतिक स्तर की बुद्धि है ना। इससे आगे अब किसकी है? मनुष्यों की बुद्धि रहती है। जब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है तो उसे विज्ञान में रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। तो अब उसके विकास की बुद्धि और हो गई है ना, चेतना मतलब उच्च स्तर की अनुभूति होने लगी। तो वो विज्ञान है ना, विज्ञान मतलब भगवान के ज्ञान, धर्म से जुड़ेगा, भगवान के बारे में जानना चाहेगा है ना, या अपने जीवन का उद्देश्य खोजेगा कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये जो किसके पास होता है? ये जो बुद्धि से मनुष्यों के पास होती है ना, क्योंकि वही अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ सकता है ना। पशु पक्षी जीव कीट पकोड़े, उन लोग को नहीं पता। उन लोग तो आएंगे अपना जीवन, बस उनको खाना है पीना है, अपने अपने वंशावली करनी है। और अगर कोई भय आता है किसी, जैसे क्योंकि होता है ना, एक जीव दूसरे जीव को वो खाता है ना, जीव से जीवना जीवन होता है, एक जीव का जीवन दूसरे से होता है। तो वो बस अपने प्राणों की रक्षा करना, इतना ही उन पे ज्ञान होता है। लेकिन जो मनुष्य होता है वो जान सकता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, या फिर मैं यहाँ पे माया में क्यों लिपट गया हूँ, है ना। जैसे हम लोग सब अभी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान भगवान क्या है, भगवान तक जाने के लिए क्या मार्ग है। तो ये सब जीवन के उद्देश्य को जानता है, मतलब वो विज्ञान में रूप है। फिर जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता था। वो समझने लगता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य खाली जीना ही नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति करना भी है। तो ये एक स्तर हो गया। और फिर उससे उच्च कोटि का है ना, ये थोड़ी सी मतलब मानव बुद्धि वाला स्तर तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी इसमें भी थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब बहुत उच्च स्तर नहीं है, है ना। अब उसके बाद है उसके पश्चात परम अवस्था आती है ना, जो आनंदमय अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति। तो जब एक मनुष्य है ना, जब मनुष्य की अब ये बुद्धि तो आ गई, मनुष्य युक्त आ गई है, तो उसके बाद जब उसको ये अनुभव हो जाएगा कि मैं को भक्ति करना है, और भक्ति करते करते वो एक ऐसी स्थिति में पहुंचेगा ना आनंदमय, जिसमें हमने पढ़ रहे थे कि समभाव हो जाता है ना, और ना सोचती ना कांक्षती, ना उसकी कोई इच्छाएं रहती हैं, उसकी सिर्फ इच्छाएं होती भगवान की भक्ति करना। वो पूर्ण भक्ति में युक्त हो जाता है ना। उच्च जो उच्च अनंत भक्ति योगी की होती है, शुद्ध भक्तों की होती है। और वो उस अवस्था में क्या, भक्ति करते 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 उसकी अवस्था सिद्ध हो जाती है, मतलब आनंदमय अवस्था में आ जाता है। आनंदमय मतलब भगवान, क्योंकि भगवान क्या सच्चित आनंद है ना। जो भगवान की भक्ति करता है वो सच्चित और आनंद, क्योंकि असली आनंद क्या है? भगवान की भक्ति में। अगर हम भौतिक स्तर पे ही कुछ भी सुख की तरफ भागेंगे या शांति की तरफ, वो हमें थोड़ी समय के लिए मिल सकती है, लेकिन वो स्थायी नहीं हो सकती।
तो जो भगवान की भक्ति करते हैं ना वो आनंदमय स्वरूप को प्राप्त करते हैं, क्योंकि सच्चा आनंद भगवान की भक्ति में। तो जो मतलब भगवान के अपने उद्देश्य को जानता है, सॉरी अपने उद्देश्य को जानना चाहता है, जैसे विज्ञान में क्या है, उसको अपने जीवन के उद्देश्य को जानना चाहता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, या मैं इसके बाद कहाँ जाऊंगा, मेरे जीवन का गंतव्य क्या है। और जब उसके बाद वो उसको मिल जाता है भक्ति करना, और वो उस पद चिन्हों पे चल देता है, और उसके बाद आनंद में मतलब वो बहुत ही आनंद स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं, जिसे ब्रह्म में कुछ कहा जाता है। तो हमारे भौतिक स्तर मतलब हमारा ये जो चेतना है हमारी बुद्धि की है ना, उसका स्तर बताया गया ना। तो जैसे हमने बालक से शुरू किया था एग्जाम्पल से, तो देखिए अभी क्या हमने कहाँ तक जाना था, ज्ञान में। तो ज्ञान में उसको हो गया कि चलो हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है या किस फील्ड में हमें आगे बढ़ना है ना। और फिर विज्ञान में मतलब प्रैक्टिकल, जैसे 10th में थ्योरी होती है फिर प्रैक्टिकल होता है। तो उसके बाद क्या होते हैं, वो उसकी 12th के बाद उसकी विशेष पढ़ाई करते हैं ना, जिस लक्ष्य में जैसे डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर कॉलेज में जाएंगे ना, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वहां पढ़ा मतलब विशेष पढ़ाई कर रहे हैं, उसको डीपली स्टडी कर रहे हैं उसकी, है ना। तो वो विज्ञान में हो गया कि उन्होंने पहले ज्ञान लिया, अब विज्ञान कर रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, जब वो डॉक्टर बन गए, अच्छे से उनका परमानेंट सब कुछ हो गया, सेटल हो गई लाइफ, तो वो आनंद में स्थिति। ये हम मतलब एक्चुअली ये उदाहरण से इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हम इसको अच्छे से उदाहरण के हिसाब से समझ सकते हैं ना कि तो ये वैसे सब भौतिक स्तर है जो हम उदाहरण से समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअली अभी भौतिक स्तर से ही पर नहीं है अभी, इसी इसी में, इसलिए हम लोग इसी उदाहरण से समझते हैं। तो शायद आपको मैं समझा पाई हूँ। तो ये ये जो अनुभूति है, ब्रह्म की अनुभूति की 5 अवस्थाएं होती है, ये ब्रह्म कुछ कहलाती है। इसमें से जो प्रथम 3 है अन्य में, प्राणमय और ज्ञान में है ना अवस्था है, जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है ना, ये भौतिक होती है। और फिर परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्र से परे है और आनंद में। तो जो मतलब विज्ञान में ज्ञान लेता है, फिर विज्ञान में उसको अपने जीवन में अप्लाई करता है, भक्ति करता है, तो भक्ति की उच्च जब अवस्था आती है तो वो आनंद में हो जाता है। तो भगवान क्या है, आनंद में, परमेश्वर आनंद में है। पंच महाभूत अहंकार, अब हमें जो हम शरीर की बात कर रहे हैं ना, क्षेत्रज्ञ की बात कर रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र को जानते हैं, हमारा शरीर जो है वो क्षेत्र है, और हम अपने क्षेत्र को जानते हैं मतलब हम क्षेत्रज्ञ। तो जो क्षेत्र, जो हमारा शरीर है वो किन तत्वों से मिलके बना है ना, तो देखिए इतना व्यवहारिक ज्ञान है ना कि हमें ये भी नहीं मालूम कि हमारा शरीर, क्योंकि हमें जो दिख रहा है ना वही खाली शरीर नहीं है, और भी चीजें से मिलके बना है हमारा शरीर ना। हमें भगवत गीता बताती है कि 24 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। क्योंकि हम कह रहे हैं हम अपने शरीर को जानते हैं, लेकिन कैसे जानते हैं ना, क्या है हमारे शरीर। तो यहाँ पे भगवान वो भी हमें ज्ञान दे रहे हैं। पंच महाभूत है ना, तो हम सब जानते हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, है ना, और क्या छूट गया है, पंच महाभूतों से बना है ना। और क्षितिजल पावक गगन समीरा। जी जी माता जी। तो इस प्रकार पंच महाभूत हो गए, ये से हमारा शरीर बना, हम हमेशा कहते हैं। फिर अहंकार बुद्धि है ना, अहंकार बुद्धि और मन है ना, ये हमें दिखाई नहीं देते, ये हमारे स्थूल है शरीर है, सॉरी सूक्ष्म शरीर है हमारा, ये दिखाई नहीं देता। तो सब में अहंकार होता है, बुद्धि है और मन है ना। और फिर हमारी अव्यक्त अवस्था, मतलब जो तीनों गुण होते हैं ना, तो जो तीनों गुण होते हैं वो हमारे, हम तीनों गुणों में लिप्त रहते हैं। तो ये तीनों गुण हमें जो है ये भी हमारे शरीर इससे भी मिलके बना होता है। और 10 इंद्रियां है ना, अब 10 इंद्रिया क्या, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, है ना। 5 कर्म इंद्रिय हमने पढ़े थे, यहाँ पे देखिए घोड़े के रूप में दिख रहा है, जैसे आंख है हमारी, है ना, ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय होती है और 5 ज्ञान इंद्रियां होती है। तो ज्ञान इंद्रिया क्या है, जैसे यहाँ दिख रही है हमारी आंख, है ना, आंख से देख के हमें ज्ञान होता है। फिर नाक है हमारी, तो नाक से सूंघ के हमें ज्ञान होता है। फिर हमारे कान है, तो कान से हमें सुन के ज्ञान होता है ना। फिर जीवा है, टेस्ट करके हमें पता चलता है, और एक होता है स्पर्श करके। तो ये जो हमारे ये इंद्रियों के घोड़े, इसलिए हम कहते हैं 5 हमारे इंद्रियों के घोड़े हैं। जब भी हम ज्ञान लेते हैं तो क्या होता है, जैसे हम ज्ञान लेते हैं तो वैसे ही हमारी मन हमारा विचलित हो जाता है ना, इच्छाएं हो जाती है। इसी जो ज्ञान मिलता है उसी से तो हमें ये इच्छाएं हो जाती है ना। अच्छा देख ले तो उसको पाने की इच्छा, कुछ अच्छा सूंघ ले तो खाने की इच्छा, है ना, टेस्ट लेने की इच्छा, अच्छा सुन ले तो सुनते रहने की इच्छा। तो ये सब हमें इंद्रिय विषय हमारे, है ना। तो और ये 5 इंद्रिय विषय होते हैं, है ना, कान के सुनना, आंख से देखना, और नाक से सूंघना, और हाथ से स्पर्श,
और जीवा से रस लेना, तो ये इसके इंद्रिय विषय है। तो 5 इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिया, तो उसमें हमारी आंख है और जीवा है, मतलब मुंह है और हाथ है, पैर है, ऐसे करके हमारे 5 हमारी कर्म इंद्रिया होती है जिससे हम कर्म करते हैं। ठीक है, तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 इंद्रिय विषय, 15 हो गए, 5 महाभूत हो गए, 20, और अहंकार, बुद्धि और मन 23 हो गए, और ये अव्यक्त अवस्था मतलब तीनों गुण, ये ऐसे करके 24 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है। तो देखिए, इतना सूक्ष्म अध्ययन हमें भी शायद ये नहीं मालूम था पहले, इतना सूक्ष्म अध्ययन हमें भगवत गीता से मिलता है। और व्यवहारिक ज्ञान है ये तो। कहाँ गया, इच्छा द्वेष, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संहार जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा इनकी अंतःक्रिया विकार कहा जाता है। तो जो हमारे मन में इच्छाएं आती है ना, उसमें और अंदर की है ना, हम अंदर मन से ही सुख दुख है ना, संहार जीवन इच्छाएं, ये सब हम मन से करते हैं ना। तो ये सभी हमारी क्रियाएं हैं, अंत क्रियाएं हैं ना, मन की क्रियाएं को अंत क्रिया, बाकी जो हम शरीर से कर रहे हैं वो हमारी बाह्य क्रियाएं हैं, और जो मन मन अहंकार बुद्धि जो क्रियाएं कर रही हैं वो हमारी अंत क्रियाएं। तो अब यहाँ पे हमने बहुत सारे प्रश्न जो अर्जुन ने पूछे थे उसमें से हमने ये जान लिया। अब ज्ञान है ना, ज्ञान क्या है, ज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे हम ये जो है ना, ये भगवान बताएंगे कि ये ज्ञान है क्या। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरराजवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थिरमात्मा विनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् अशक्तिरनभि विस्वङ्ग पुत्रादार गृहादिषु नित्यै च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानेन योगेन भक्तिरव्याभिचारिणि विभक्तदेश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानै यदतोऽन्यथा। तो ये जो है वो है ज्ञान, है ना। ज्ञान क्या है, तो भगवान अब स्पष्ट में हमें ज्ञान के पॉइंट बताएंगे। तो क्या बोला भगवान ने, विनम्रता, दमहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषय का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं में ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समुदाय से विलगाओ, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इसके अतिरिक्त जो भी है वे सब अज्ञान है। तो यहाँ पे भगवान ने 20 एक तत्व बताए हैं, जो बताया है कि ये ज्ञान है ना, 20 या 22 तत्व है, ये ज्ञान है। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखे हैं ना, बोले वो ज्ञान है, क्योंकि अर्जुन ने ज्ञान क्या है ये प्रश्न किया था। तो यहाँ देखिए पूरे पॉइंट लिखे हुए हैं। नम्रता मतलब, नम्रता का मतलब क्या है, सम्मानित, सम्मानित होने की दृष्टि के लिए उत्सुक ना होना, है ना, क्योंकि हमें लगता है हमें सब सम्मान देते रहे, हम उसी में उत्सुक रहते हैं। तो नम्रता, ठीक है। शिष्टता क्या है, समझना कि तुम शरीर नहीं हो, इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है ना। जब हम शरीर से ही क्या हमें सम्मान की इच्छा होती है, और कोई हमारा अनादर कर दे तो हमें बुरा लगता है ना, लेकिन ये सब शरीर से जुड़े, तो हमें मानना हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अहिंसा, जब तक लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं पहुंचता तब तक वह अहिंसा का अभ्यास करते। जैसे हम अहिंसा मानते हैं ना, कि दूसरों को कष्ट पहुंचाना हिंसा होती है, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि हमारे पास ये अगर ज्ञान है कि हमारा जीवन का उद्देश्य भगवान प्राप्ति है, भगवान को प्राप्त करना है, अगर वो ज्ञान आपके पास है, आध्यात्मिक ज्ञान, और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ये ज्ञान नहीं है, अगर आप वो ये ज्ञान वहां तक नहीं पहुंचाते हो, तो आप उस पर अहिंसा कर रहे हैं। क्यों अहिंसा कर रहे हैं, क्योंकि आप वो उसको ज्ञान नहीं है कि उसको आत्मा को कैसे भगवान के पास लेके जाना है, तो अपनी आत्मा का हनन कर रहा है ना, अपनी आत्मा को मार रहा है। आत्मा तो मरती नहीं, हमने दूसरे अध्याय में देखा था, मतलब आत्मा को मार रहा मतलब वो पाप कर रहा, और उसकी कारण उसके जो है
उसको घोर नरक में जाता जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को मार रहा है ना, अच्छा सही मार्ग में नहीं लेके जा रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये ज्ञान है तो आप दूसरे लोगों को ये ज्ञान दीजिए, है ना, और ताकि वो व्यक्ति भी भगवान से जुड़े और अपनी आत्मा पे भी वो एक तरह से उसकी आत्मा का भी भला होगा कि वो आत्मा जो भटक चुकी है भगवान से, क्योंकि भगवान के ही बच्चे हैं सब, वो सब अब भगवान सब भूल गए हैं। लेकिन अगर आप उसको ये ज्ञान देते हो कि वो आप उसकी जो आत्मा है उसको भी भगवान से जोड़े, तो ये सही रूप से अहिंसा करना है ना। सहनशीलता, दूसरों के अपमान तथा अपमान सहने का अभ्यास करें। सहनशीलता होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, सीधे आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सके। इतना सरल होना चाहिए कि मतलब हमें झूठ नहीं बोलना। कभी कभी होता है ना, दुश्मन सामने खड़ा है तो हम झूठ बोल देते हैं डर के मारे कि हमारी मृत्यु हो सकती है, लेकिन यहाँ इतना सरल होना चाहिए कि हमें बिल्कुल कोई सामने से हमें मतलब हमेशा सच बोलना है ना। जैसे प्रहलाद महाराज जी हमेशा सच बोले, पिताजी जब भी बोले कि अगर तुम हरि नाम नहीं लोगे तो तुम बच जाओगे, लेकिन उन्होंने बिना निर्विघ्न होके हमेशा हरि नाम बोला उन्होंने ना, डरे नहीं। तो इतना सरल होना, फिर एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, ये सबसे जरूरी है हमारे जीवन में। क्योंकि अगर हम आध्यात्मिक गुरु को नहीं स्वीकार करते हैं ना, तो फिर हम भक्ति की जो विधि अगर फॉलो भी करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि उससे हम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। क्योंकि जब हम प्रामाणिक गुरु को, आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करते हैं और गुरु के माध्यम से हम भक्ति करते हैं, विधि विधान का पालन करते हैं, तो वो हमें ज्यादा दूर तक लेके जाता है, वो भगवान तक हमें पहुंचाती है वो भक्ति की विधि। स्वच्छता होना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन प्रगति का दृढ़ संकल्प होना चाहिए ना। नहीं, सॉरी, स्वच्छता मतलब स्नान बाहरी और आंतरिक। तो हमारा दो तरह से स्वच्छता होती है ना, एक बाहरी स्वच्छता होती है और एक आंतरिक होती है। तो हमारे जो बाहरी स्वच्छता तो हम लोग सब कर लेते हैं, स्नान करते हैं ना, तरह तरह के शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, हैंड वॉश लगाते हैं। लेकिन जब है ना आंतरिक जो मन बुद्धि अहंकार में इतने सारे हमारे जो काम क्रोध, दो मुंह के जो इतने सारे क्रोध है ना, राग द्वेष, ये सब दानों से हमारा भरा, इतनी सारी जो धूल जमी हुई है, गंदगी है, उसको कैसे निकालेंगे। तो उसको एक जप के माध्यम से ना स्वच्छ कर सकते हैं। क्योंकि जब हम जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जब भगवान के नाम को कानों से सुनते हैं, तो ये जो कान से हमारे आंतरिक मन में ये जो नाम भगवान के जाते हैं, क्योंकि भगवान के नाम में ही भगवान स्वयं है। तो जब भगवान हमारे हृदय में अंदर जाते हैं ना, तो हमारे जो कल्मश है उन सबकी वो सफाई करते हैं, तो हमारा मन भी स्वच्छ होता है। स्थिरता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प, मतलब हमेशा कभी ऊपर कभी नीचे हम भक्ति करते, कभी आज 2 माला कर 4 माला, फिर किसी दिन कोई नहीं। तो ऐसे नहीं, स्थिर होना चाहिए हमारी बुद्धि दृढ़ संकल्प के साथ। फिर संयम, आत्म संयम मतलब हमें इंद्रियों को मतलब संकुचित करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए ना, हमें भौतिकता की ओर नहीं बल्कि हमें अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए। इंद्रिय वस्तु का त्याग, जो वस्तुएं हमें भक्ति से हमें दूर ले जाती हैं उनका हमें तुरंत त्याग कर देना चाहिए। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, हमें अहंकार से बचना चाहिए। बुराई की धारणा, हमें बुराई कभी किसी की नहीं करना चाहिए ना। फिर अनासक्ति, हमें कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार होना चाहिए, यही अनासक्ति है। मतलब अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो हमको तुरंत, मतलब अगर भौतिक चीज बोला तो हमें कभी नहीं उसको स्वीकार करना, लेकिन अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई भी हमें बोलता है, मतलब वो प्रामाणिक होना चाहिए ना, तो हमको तुरंत वो कार्य करने के लिए, अगर हमारे गुरु ही कुछ हमको बोलते हैं कि है ना अभी तुम ये वाली सेवा तुम्हें देनी है, तो तुरंत हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पत्नी बच्चों परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं, है ना, क्योंकि इसमें हमने जाना था कि हमें उनसे क्या करना है, आसक्ति नहीं रखना, हमको उनसे प्रेम रखना है ना। यदि आप इसे कृष्ण चेतना तरीके से कर सकते हैं तो इसका अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी परिवार के लोग होते हैं जो भक्ति नहीं करने देते, तो उनसे जितना काम है उतना ही करे। और अगर हमारे परिवार वाले भी, हमें धीरे धीरे उनको भक्ति में लगाना चाहिए ताकि उनका भी भक्ति की तरफ लगाव हो, क्योंकि उनको भी तो जाना है ना भगवान के धाम। और वो भी फिर हमारी जो स्थितियां होगी हमारे लिए भी भक्ति के लिए, वो भी अनुकूल बन जाएगी। निष्काम भक्ति सेवा, तो भक्ति की 9 प्रक्रिया में स्वयं को संलग्न करे। तो हमने जाना था ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो पहली भक्ति श्रवण है ना, तो श्रवण करना चाहिए। और जो 9 विधि है उसमें से आप जो भी कर सकते हैं, अपने आप को जोड़ सकते हैं जिस विधि में भी, उससे आपको भक्ति करना चाहिए। एकांत जगह में रहने की इच्छा, तो भौतिकवादी लोगों के साथ मिलने जुलने की इच्छा नहीं, भक्तों की संगति में रहते हैं। तो एकांत जगह में रहने की इच्छा का मतलब है, यहाँ पे हमेशा प्रभुपाद जी है ना हमें क्या कहते हैं कि आचार्य हमारे, कि हमें एकांत में नहीं जाना, क्योंकि अगर मन शुद्ध नहीं हुआ तो वहां भी हमारा पतन हो सकता है। लेकिन एकांत जगह में रहने की इच्छा का मतलब है कि जो भौतिकवादी लोग हैं, बहुत ज्यादा भौतिकवादी में जो उलझे रहते हैं,
उनसे हमें दूर रहना है, और जो भक्त होते हैं उनकी संगति में रहना है, क्योंकि भक्तों की संगति में ही हम भक्ति में बने रह सकते हैं। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जान के तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत में कार्य कारण से परे स्थित है। तो उन्होंने ज्ञेय के बारे में पूछा था अर्जुन ने, है ना। भगवान देखो ज्ञान के बारे में, देखो क्षेत्र के बारे में बता चुके हैं, क्षेत्रज्ञ के बारे में बता चुके हैं, ज्ञान के बारे में बता चुके हैं। अब यहाँ पे ज्ञेय के बारे में, है ना, कि जानने योग्य क्या है। ज्ञेय का मतलब होता है कि हमें क्या जानना है ना, ज्ञान का उद्देश्य क्या है। जैसे ज्ञान बताया, लेकिन ज्ञान का मेन लक्ष्य क्या है। तो ज्ञेय क्या होना चाहिए, हमारा क्या जानना है हमें ना। हमने कह तो दिया हमें ज्ञान लेना है, लेकिन ज्ञान कौन सा लेना है। तो वो कह रहे कि हमें ब्रह्म का ज्ञान है ना, नित्य ब्रह्म का ज्ञान लेना है। और जो आत्मा और परमात्मा, क्योंकि ये आत्मा अनादि है हमारी, और ये भगवान के ही अधीन है ना, क्योंकि मम्मी वांशो जीव लेगो जीव तम महेश्वर, हम भगवान की संतान है। तो भगवान ही हमारे कंट्रोल का वो है, नियंत्रण है ना, नियंत्रण करते हमें। तो हमें भगवान को जानना है। और मेरे अधीन इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो भगवान सब चीज के कार्य कारक है, मतलब भगवान के अधीन पूरी भौतिक सृष्टि है, और हम भी भगवान के अधीन है। तो हमें जो मेन उद्देश्य होते हैं ज्ञान का, वो हमें भगवान को जानना। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे है, फिर भी भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी। तो ये बहुत ही जरूरी इसमें आई ये बात, कि जो हम समझते हैं ना कि भगवान इंद्रियों के स्वामी है, भगवान को ऋषिकेश बोला जाता है। तो हमको लगेगा कि भगवान सब इंद्रिया, भगवान भी इंद्रियों से बने हुए है ना, भगवान पूरी इंद्रियों से, भगवान इंद्रिय के स्वामी मतलब भगवान इंद्रियों से युक्त है। लेकिन भगवान इंद्रियों से रहित है, मतलब भगवान हमारे, हमारा शरीर है जो, वो हमारा हड्डी मांस है ना, और ये सब बहुत इंद्रियों से मिलके बना है हमारी, है ना, अलग अलग भाग है हमारे में, आत्मा अलग है, शरीर अलग है हमारा। लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान का कुछ भी अलग अलग नहीं है ना, आत्मा भी अलग नहीं है उनकी, उनका जो शरीर है आत्मा अलग अलग नहीं है उनके। सब कुछ भगवान का दिव्य है। उनकी इंद्रियां नहीं है ना, वो इंद्रियों से ऊपर है, इंद्रियों के परे, क्योंकि जो इंद्रियों के लिए स्वामी है, और हमारी जो सारी इंद्रियां वो भगवान ही नियंत्रण कर रहे हैं। तो यही लिखा है कि इंद्रियों से रहित है, वे समस्त जीवों के पालन करता होके भी अनासक्त। तो सब चीज का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो सब चीजें से अनासक्त है, मतलब वो किसी चीज से आसक्त नहीं होते है ना। जैसे हम देखते हैं, हम अपने घर में अगर कोई छोटा बच्चों के, तो खैर आसक्ति हमारे अंदर रहती है, हम उसको पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता है हमारे घर में एक हम पेट भी पाल लेते हैं, है ना, तो हम उसको खाना देते, बना मतलब खाना पीना देते हैं अपने हाथ से, तो भी हम उससे भी क्या होते हैं, आसक्त हो जाते हैं ना, उसमें भी हमें मोह माया आ जाती है, उसके अंदर भी हमको उससे भी प्रेम हो जाता है। लेकिन भगवान देखो सब जीवों के पालन करता है, हमारे पालन करते भगवान, लेकिन फिर भी वो सबसे अनासक्त है ना, किसी से भगवान असक्त नहीं है। वे प्रकृति के गुणों के परे। तो भगवान जो तीनों प्रकृति है ना, सतोगुण रजोगुण, भगवान हमें नियंत्रण में रखती है ना, हमें बांध के रखती है। लेकिन जो तीनों गुणों क्या है, भगवान की अध्यक्षता में काम करती है ना। मया दक्षिण प्रकृति सूर्य सूर्य ते सहचर आचरा। तो ये जो भौतिक प्रकृति है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती, मतलब जो भगवान है उसका नियंत्रण भगवान के हाथों में। भौतिक प्रकृति जो हम देखते परिवर्तन हो रहा है, मौसम में, फल में, पौधों पौधों में, सूरज में, चांद में, जो अपने समय से आते हैं जाते हैं, ये सब भगवान ने नियंत्रण कर रखा है इसको। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। तो वे प्रकृति के गुणों से परे, फिर भी भगवान तीनों गुणों के ऊपर है ना। तो कभी भी भगवान इन तीनों गुणों में फंसते नहीं है ना। जैसे हम मकड़ी देखते हैं, मकड़ी जाला बनाती है तो किसमें, दूसरे जंतुओं को फांसने के लिए ना, कि वो फंस जाए, लेकिन वो खुद नहीं फंसती, मौका आता है तो उस जाला को फिर वो वापस खा जाती है ना। तो भगवान ने ही भौतिक प्रकृति बनाई है, तो भगवान कभी इसमें कैसे फंस सकते हैं, तो भगवान के द्वारा ही बनाई हुई है। तो जो बनाता वो इसमें कैसे फंसेगा ना। एक जाल है कोई बनाया है, तो वो खुद क्यों फंसेगा उसमें। तो भगवान ने ये भौतिक प्रकृति बनाई है तीन गुणों से जो युक्त है, लेकिन भगवान इन तीनों गुणों के ऊपर है, भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है भगवान। तो परम सत्य समस्त जीव चर अचर के बाह्य तथा भीतर हैं। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते, किंतु हम सबों के निकट है। देखिए सबसे दूर है भगवान, है ना, गोलोक धाम बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हमारे सबसे निकट कौन है ना, सबसे निकट भगवान है, क्योंकि हमारे हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा का वास है।
तो सबसे दूर है, सबसे फिर भी पास है ना। नरसिंह आरती अभी माता जी ने गाई, तो नरसिंह हृदय नरसिंह, तो बाहर भी भगवान है और अंदर भी भगवान है। तो भगवान तो सभी जगह है, और सभी चर हो चाहे अचर हो ना, जो लिविंग है और जो मूविंग है और जो नॉन मूविंग है ना, जो भी जो जीव है, तो उनके भी सब में भगवान का वास है। और वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे। तो हम भगवान को क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारी इंद्रियां भौतिक इंद्रियां, और हम लोग क्या है, एक हमारी शक्ति है ना, हमारी देखने की क्षमता है। हम एक मतलब एक हमारा लिमिट है ना, एक सीमा है कि हम इसके बाहर नहीं देख सकते। जैसे बहुत छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं हम नहीं देख पाते ना, माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, तो हम बहुत, हमारी एक देखने की सीमा है जो बहुत जैसे दूर होता है। जैसे हम आकाश में जो बहुत बड़े बड़े जो तारामंडल वगैरह देखते हैं ना, टेलीस्कोप वगैरह, तो उसमें भी क्षमता है हमारी, बहुत दूर नहीं देख सकते, बहुत छोटा नहीं देख सकते। तो इस प्रकार से हमारी हर चीज की भौतिक इंद्रियों की शक्ति है। तो हम इस भौतिक इंद्रियों से कभी भी भगवान को नहीं देख सकते ना। अगर हमें भगवान को देखना है तो हम, भगवान दिव्य है, और हमें भी दिव्य आंखों की आवश्यकता होती है ना। जैसे अर्जुन को भगवान ने दिव्य आंखें दी थी जब भगवान का विराट रूप देख पाया था। तो इसलिए कह रहे हैं हम ये भौतिक इंद्रियों से कभी भी भगवान को जान नहीं सकते ना, जान नहीं सकते या देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी हर इंद्रियों की सीमा है, और हमारी जो इंद्रिय है ना वो अपूर्ण है, कहीं से भी पूर्ण नहीं। और भगवान पूर्ण है ना, परम पूर्ण है, पूरी तरह से पूर्ण है। तो परम पूर्ण देखने के लिए हमको भी पूर्ण होना पड़ेगा ना। तो अभी हम अपूर्ण है, तो हम पूर्ण को अपनी अपूर्ण इंद्रियों से नहीं देख सकते। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के जो प्रकाश होते हैं वे भौतिक अहंकार से परे हैं और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य। वे सबके हृदय में स्थित है। तो भगवान सबके हृदय में है ना, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, तो सबके हृदय में भगवान। और भगवान ज्ञान है। देखिए भगवान, ये प्रकाश की जो भी वस्तु है ना, जो सूरज हो या कुछ भी हो, ये भी सब भगवान से ही आ रहा है ना, भगवान ही है। ये सब वस्तुएं भगवान के द्वारा आ रही। तो प्रकाश की जितनी भी वस्तु है ना, सब रोशनी की भगवान से ही आ रही है। और ये जो ज्ञान होता है ना, ये ज्ञान हमारे अंधकार को खत्म कर देता है। तो जो ये सूरज है ना, ये ज्ञान कहलाता है, क्योंकि ये सूरज आने से क्या होता है, अंधेरा पूरा खत्म हो जाता है। ऐसे ज्ञान हमारे जीवन में जब उदय होता है, तो हमारा जो अंधकार है हमारे जीवन का ना, जो हमारा ज्ञान का अंधकार है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जैसे बोला गया है ना, कृष्ण, यहाँ पे एक चेतन चरिता में है ना, कृष्ण कहाँ है वहां नहीं अंधकार। तो जहाँ पे कृष्ण रहते हैं वहां पे अंधकार नहीं है, वहां माया नहीं रह सकती है ना। और जहाँ सूरज है वहां पे अंधकार नहीं रह सकता, और जहाँ ज्ञान है वहां पे अज्ञान नहीं रह सकता। तो भगवान ही ज्ञान है, और भगवान को ही जानना, ज्ञान के लक्ष्य भी भगवान ही है। तो भगवान सबके हृदय में है। तो इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र मतलब शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय, तो हमको ने अभी तक क्या जाना है, हमारा जो क्षेत्र है, शरीर है, उसके बारे में जान लिया। ज्ञान के बारे में जान लिया कि हमें ज्ञान जानने योग्य क्या है। भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई, ज्ञान है सब कुछ, बाकी सब अज्ञान है। फिर ज्ञेय, तो ज्ञान का उद्देश्य क्या हमारे, वो भी हमने संक्षेप में जान लिया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं, और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने कहा कि केवल भक्त ही मुझे समझ सकते हैं, और कोई भी समझने का प्रयास करेगा कि भगवान दिव्य है ना। और जब कोई भक्ति करेगा, केवल भगवान ने जाना ना, भक्त्या मानवी जाना थी, तो मतलब केवल भक्ति के द्वारा भगवान को, जिस रूप में भगवान है ना, तो तत्व रूप है ना भगवान को, यथा रूप, तो उससे केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम अच्छे से जान सकते हैं, यथा रूप में जैसे भगवान है। और अगर हमने भगवान को जान लिया भक्ति करके, तो वे हम भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, इसके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य। तो अभी हम लोग ने छह प्रश्न में से 4 प्रश्न जान लिए। अब प्रकृति और पुरुष के बारे में भगवान ने नहीं बताया, अब यहाँ से हम प्रकृति और पुरुष के बारे में जानेंगे। प्रकृति तथा जीवों को अनादि, तो अभी तो जैसे हम कह रहे हैं ना, भगवान कह रहे प्रकृति और जीव आत्मा है ना, तो आत्मा तो हमने जाना कि ये शाश्वत है। लेकिन प्रकृति तो हम बार बार कह रहे थे कि अस्थाई है ना, शाश्वत नहीं है। लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ये अनादि समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति देखिए वैसे उसी रूप में नहीं रहती प्रकृति, है ना, आत्मा का रूप नहीं चेंज होता, जो उसका जो रूप है वो उसी में है, वो कभी उसमें चेंज नहीं होता। लेकिन जो प्रकृति है ना, एक अगर प्रकृति नष्ट हुई है तो उसी की जगह दूसरी बन जाएगी ना। जैसे अभी घर बना है, अगर टूट गया तो वहां पे दूसरा घर बन जाएगा, तो मतलब वो जगह पे वहां पे घर बना ही रहेगा ना, तो वो रूप बदल गया है। लेकिन वो जो घर है वो वहीं पे है ना, उसका रूप बस बदला है, लेकिन जो घर है वो अनादि है, एक तरह से वहां बना ही हुआ है।
तो इस प्रकार जो प्रकृति है उसका रूप बार बार बदल जाता है, क्योंकि प्रकृति है ना नष्ट होती है फिर बनती है, नष्ट होती है, तो इस प्रकार रूप बदलता है, लेकिन वो बनी रहती है, स्थायी अनादि रहती है। इसलिए कह रहे हैं अब अनादि समझो, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन, और उसके जो भी गुण होते हैं ना, 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, वो भी भगवान के द्वारा है, तो वो भी प्रकृति जन ही होते। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार के विभिन्न सुख दुखों को भोगने का कारण कहा जाता है। तो देखिए यहाँ प्रकृति भौतिक प्रकृति है, फिर इसके अंदर जब हम आ गए हैं और इसके अंदर चाहे हमें अब दुख मिले चाहे सुख मिले, हम इस दुख को भोगने के हम कारण, क्योंकि हमने इच्छा करी थी इस भौतिक संसार में आने के लिए, तो भगवान ने हमारे लिए इस भौतिक संसार को बनाया है हमारी इच्छा को देखते हुए, और हम इस संसार में आके अब चाहे हमें सुख मिले चाहे दुख, इसके भोगने का जो भी हमारा है वो इसके जो कारण अब हम है ना। तो देखिए जैसा हम व्यवहार करेंगे, जैसे हम कर्म करेंगे, वैसा ही हमें शरीर मिलेगा। ये हमारे कर्म, जो कर्मों का जो फल है उसके अनुसार से, जो हमें जो भी फल होगा उसके अनुसार से हमें शरीर मिलेगा। तो देखिए अगर एक व्यक्ति पशुओं को खाता है ना, इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है मांसाहार करना वर्जित है, क्योंकि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल उसमें आता है ना। तो मांसाहार क्यों नहीं करना है उसके लिए भी यहाँ बताया गया है कि एक मनुष्य अगर जानवरों को खाता है ना, तो वो जिस जानवर को खा रहा है, तो देखिए अगले जन्म में, क्योंकि अभी हमें जो विशेष जो शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिला, वो हमें भगवान की भक्ति के लिए मिला, लेकिन हम वो अज्ञानी जानवरों जैसे काम करें। जानवरों को नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं खाना, उनके पास इतना ज्ञान नहीं। तो फिर अगर वो मनुष्य भी जानवरों को खा रहा है, तो फिर वो अगले जन्म में भगवान उसको बोलेंगे कि उसकी इच्छा जानवर ही की है ना, उसकी जो बुद्धि है वो जानवर जैसी, तो उसको अगला जन्म क्या मिलेगा, जानवर का ही मिलेगा। तो इस प्रकार हम चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, जैसे कर्म करेंगे उसके कारण हम खुद हैं, और उसके बाद जो भी शरीर हमको मिलेगा, जैसा शरीर मिलेगा, जैसी योनि मिलेगी हमको, उस योनि का भी सुख दुख देखने, मतलब सुख और दुख भोगने के कारण हम स्वयं होंगे, है ना। जो भी होगा सब हमारे हाथ में। पुरुषम प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्त्या सदा सद्योनि सुख जन्मसु। इस प्रकार जी प्रकृति के 3 गुणों को का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है, इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। तो यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से भगवान ने बता दिया कि जो व्यक्ति है ना, जो इतनी सारी योनियां 84 लाख योनियां हमारी कही गई है जीवों की, तो हम लोग बार बार योनि बदलते हैं ना। मन जो आत्मा है वो नष्ट नहीं होती, अगर वो भक्ति के माध्यम से भगवत धाम नहीं गई तो बार बार योनि बदलेगी। तो योनि क्यों बदलेगी और वो किस योनि में जाएगी, वो कौन डिसाइड करेगा कि हम अगली योनि में, हमारी आत्मा अभी मनुष्य में अगर अच्छे कर्म नहीं करे तो अगली हमारी जो आत्मा किस योनि में जाएगी, किस शरीर में जाएगी, ये कौन डिसाइड करता है ना, ये हमारे कर्म है ना। क्योंकि हम जो कर्म करेंगे, जैसा कि हम कर्म, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति के 3 गुणों का भोग करते हैं और उसी में अपने जीवन को बिताते रहते हैं, और भोग करते करते हम जैसा कार्य करेंगे, है ना। अगर हम बहुत ज्यादा सोने की इच्छा है तो भगवान बोलेंगे ये तो बहुत सोने की इच्छा है, तो उसको क्या बना देगा कि ये हमारी इच्छा थी, तो भगवान हमें भालू के शरीर में, है ना, जो हम देखते हैं पोले जो पोल होते हैं उसके जो बियर होते हैं वो 6 6 महीने तक सोते हैं ना। बहुत ज्यादा अगर खाते हैं हम, बहुत ज्यादा खाने की हमारी प्रवृत्ति रहती है, तो क्या करेंगे, भगवान हमें हाथी का शरीर देंगे, है ना, कि अब भोग ही करो, खाते ही रहो। तो इस प्रकार ना, अगर हम बहुत ज्यादा हिंसक है तो हम बहुत ज्यादा मार, जो हमारी बुद्धि है ना, तो वो बहुत ज्यादा हमको हिंसक पशुओं की हमें जीवन मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम जैसा भोग करेंगे, तो हमारे कर्म और हमारा स्वभाव, क्योंकि हमारा जैसा स्वभाव, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमारा स्वभाव बन जाएगा, और वो स्वभाव हमें, वही स्वभाव के कारण हम अगली योनि अपनी डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि जैसा स्वभाव रहेगा वैसे ही हमें अगली योनि मिल जाएगी। जैसी कर्म करते रहेंगे स्वभाव के हिसाब से ही हम कर्म करते हैं, तो सब कुछ हमारा डिपेंड करता है कर्म और स्वभाव पे, इसी से हमें जन्म मिलता है। तो यहाँ पे पिक्चर देखिए, ये पूरी योनियां हैं जो 84 लाख डिवाइड करती है। तो अगर हम प्रकृति के साथ जैसी संगति करेंगे उसी के अनुसार भगवान हमें, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान उत्तम योनि देंगे, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो भगवान हमें अधम योनि में भेज देंगे।
इस प्रकार हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा को अलग अलग शरीरों में और अलग अलग योनियों में हम अपने कर्मों के अनुसार भेजते रहते हैं। जो भी इस शरीर के तो भी इस शरीर का एक दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्वान है, जो परमात्मा कहलाता है। तो देखिए, हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं ना, कि हम भोग करने के लिए, अभी प्रकृति की जो भी चीज हमको लगता है हमारे लिए बनी है और हम भोग करना चाहते हैं, जबकि भोक्ताराम भगवान है ना। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। तो भोग करने का अधिकार भगवान को है, लेकिन हम अपने आप को भोग, मतलब सबसे ज्यादा भोग करना हम चाहते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि जो एक दिव्य भोक्ता है ना हमारे शरीर में, एक दिव्य भोक्ता है, जो परमात्मा ईश्वर है, जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहता है। तो मतलब जो आत्मा है हमारी, वो शरीर में, और शरीर भोग कर रहा है ना, और जो परमात्मा है वो आत्मा के साथ निवास कर रही, और वो साक्षी के रूप में, मतलब साक्षी के रूप में है। मतलब देखिए, हम किसी भी चीज से बच सकते हैं ना, जैसे हमने कुछ गलत कार्य किया तो हो सकता है हम मतलब बच जाए, कानून से बच जाए, है ना। सीसीटीवी जैसे कैमरे लगाते हैं क्यों लोग, कि चोरी ना हो, लेकिन उसके बाद भी देखिए चोरी हो जाती है। मतलब सीसीटीवी कितने कैमरे लगा दे, फिर भी चोरी नहीं रोक पाते, है ना। लेकिन भगवान ऐसा कैमरा है ना, कि भगवान से हम नहीं बच सकते। बहुत सारे लोग है ना ऐसे गलत कार्य करते, सोचते हैं यहाँ पे तो कोई नहीं है तो हम चोरी कर ले, है ना। बहुत सारे गलत काम करते कि कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे हृदय में परमात्मा है, और वो सब कुछ देख रहे हैं और हर बात नोट कर रहे हैं। इसलिए हम जो भी कर्म करेंगे उसके फल से हम कभी भी बच नहीं सकते। ये ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमात्मा या भगवान हमें हर समय देख रहे हैं, और उनके कानून से हम कभी नहीं बच सकते। तो ये ज्ञान भगवान हमें यहाँ दे रहे हैं। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रियाओं से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। इसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो अगर हमने जान लिया कि ये भौतिक प्रकृति क्या है, और हम क्या है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और परमात्मा, हमारी आत्मा परमात्मा का निवास है, और हम आए किस लिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ना। हम इस जीवन में क्यों आ गए हैं, और हमें, हमारा जो उद्देश्य क्या है जीवन का, हमें क्या ऐसा करना है कि हम यहाँ से मुक्त हो जाएं अपने शरीर से। तो ये सब जिसने जान लिया, सब कुछ जान लिया, तो वो क्या होगा, उसकी मुक्ति की संभावना निश्चित है ना। मुक्ति की प्राप्ति तो निश्चित है, उसकी वर्तमान स्थिति जैसी भी हो ना, उसका पुनर्जन्म नहीं हो। तो अगर हम ये सब जान के अगर भक्ति करते हैं, तो फिर हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो है 3 मोड होता है ना, मतलब 3 गुण होते हैं। तो सतोगुण होता है, रजोगुण होता है, और तमोगुण होता है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो देवी देवता की पूजा करता है। जो तमोगुणी रजोगुणी होता है वो क्या करता है, जो सत्ता में बैठे हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे उनको फायदा होने वाला होता है ना, उनकी पूजा करते हैं ना। कहते हैं कि आप ही हमारे भगवान हो। हम सुनते हैं ऐसे राजनेता होते हैं और बहुत बड़े बड़े, जिनसे उनको बहुत फायदा होने वाला है ना, तभी वो उनकी सेवा में लगे रहते हैं, और एक व्यक्ति को ही वो भगवान मान लेते हैं, मतलब वो रजोगुणी है। और जो तमोगुणी होती है वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा एक्चुअली कल आएगा ये सारा, ये हमारे सतोगुण रजोगुण, यहाँ पे थोड़ा सा हमको ज्ञान मिल रहा है अभी। 3 गुण, जो हम 3 गुणों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति के ही गुण है ना, और आज हम ये प्रकृति पुरुष के बारे में भी जान रहे हैं। तो ये देखिए 3 गुण है, तो पढ़ाई भी 3 गुण में हो सकती है ना, होती है। जैसे सतोगुण में व्यक्ति अच्छे से ध्यान से पढ़ेगा, रजोगुण में लेट के पढ़ेगा, है ना, उसका ध्यान इधर उधर होगा। और तमोगुण वाला क्या करेगा, सो जाएगा, वो पढ़ाई नहीं करेगा ना, पढ़ते पढ़ते सो जाएगा। अब देखिए, एग्जाम जो होता है वो भी 3 गुणों में हो सकता है ना, 3 गुणों में होता है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति, जो बच्चा होगा, वो बहुत ध्यान से, है ना, अच्छे से एग्जाम लिखेगा। और वैसे भी है ना, एग्जाम टाइम है अभी, तो एग्जाम शुरू हो गए हैं, तो ये देखिए आपको ये सब देखने को मिल जाएंगे उदाहरण। और जो रजोगुणी व्यक्ति होगा वो चीटिंग करके एग्जाम लिखेगा ना, बहुत सारे की वो रजोगुणी है व्यक्ति है। और जो तमोगुणी व्यक्ति, तो वो क्या करेगा, कई बच्चे होते हैं हम देखते हैं ना, एग्जाम हॉल में ही सो जाते हैं लिखते लिखते। तो जो तमोगुणी होते हैं वो सो जाएंगे। अब जो खाना है, हमारा जो खाना है वो भी 3 गुण में है। तो ये पूरा व्यवहारिक ज्ञान है, तो हमको यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान भी मिल रहा है और व्यवहारिक ज्ञान भी हमें भगवत गीता से मिल रहा है। तो खाना है, खाना भी 3 गुण में आता है। सतोगुणी व्यक्ति क्या होता है, प्रसादम खाता है ना। जो भगवान के भक्त होते हैं, सतोगुण में रहते हैं, वो प्रसाद खाते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं। जो रजोगुणी होते हैं वो दुनिया भर के, है ना,
प्याज लहसुन और जो होटलों का खाना होता है, पिज्जा बर्गर ना, दुनिया भर का ये सब खाते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं वो क्या करते हैं, मांस मदिरा मच्छी है ना, ये सब खाते हैं, तो वो मतलब तमोगुणी भोजन है। तो इस प्रकार से ये भोजन भी 3 मोड में आता है। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान का अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे भी हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो हमने जाना तो भगवान को प्राप्त करने की विधियां हैं, तो देखिए कुछ होते हैं, क्या होते हैं, ध्यान योगी। तो जो ध्यान रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं। जैसे हमने बोला था ना, ध्यान जो कल हमने निराकार उसकी किया था, आत्मा है ना, परमात्मा, जो परमात्मा स्वरूप में जाते हैं तो वो भगवान के जो चतुर्भुज रूप है ना उसका दर्शन करते हैं। और जो ज्ञान है, ज्ञान का जो अनुशीलन करते हैं वो ब्रह्म ज्योति की तरफ जाते हैं, है ना। क्या लिखा, दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ लोग निष्काम, और कुछ लोग क्या करते हैं, ज्ञान को भगवान की सेवा में लगाते हैं। ज्ञान से भगवान, ज्ञान योग में हमने देखा था, ज्ञान से भगवान को प्राप्त करते हैं, अपना ज्ञान भगवान में लगाते हैं। ध्यान योगी अपना ध्यान लगाते हैं, अपना मन लगाते हैं। और जो कुछ होते कर्म योगी होते हैं, तो कर्म योग कर्म ऐसे करते हैं कि वो भगवान की प्राप्ति करें। तो ये इस प्रकार से भगवान को पाया जा सकता है ना। तो ये सब रास्ते भगवान को प्राप्त करने के हैं। लेकिन सबकी जो मतलब डेंसिटी होती है ना, मतलब जो तीव्रता होती है वो ऊपर नीचे होती है। जैसे भक्ति योगी हमने लिखा था, लिफ्ट है, बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाता है ना। बाकी जो सब धीरे 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 भगवान तक पहुंचते हैं, लेकिन हाँ पहुंचने का रास्ता तो है। लेकिन ये है कि कोई तीव्रता से पहुंचता है और कोई बहुत धीरे से पहुंचता है। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर इनकी पूजा करने लगते। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा भगवान को प्राप्त करने का क्या सबसे अच्छा उचित उपाय बताया है कि श्रवण करो ना, सुनना, है ना। पहली हम 9 भक्ति में सबसे पहली भक्ति भी श्रवण है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि ज्ञान नहीं है ना, पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन अगर वो सुन सुन के, है ना, सुन सुन के वो आध्यात्मिक ज्ञान का ग्रहण कर लेते हैं, और उसके ऊपर उसी मार्ग पे चल के वो अपने जीवन को भगवान तक ले जाते हैं ना, भक्ति करते हैं, भगवान तक ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ये देवहूति माता जी है, वो उनके पुत्र कपिल देव जी है ना, उनसे वो उनको ज्ञान नहीं होता, तो फिर वो कपिल देव जी उनको ज्ञान देते शास्त्रों का ना, क्योंकि भगवान स्वरूप ही है, वो भगवान का ही रूप मानते हैं। तो कपिल देव जो ज्ञान देते हैं, तो वो सुन सुन के, है ना, वो तो मुक्त अवस्था को प्राप्त करती है, मतलब जन्म मृत्यु को पार कर जाती है। तो अगर हम श्रवण भी कर रहे हैं ध्यान से, तो भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कार्य क्षेत्र तथा क्षेत्र की ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो देखिए, चर और अचर में तो जो कुछ भी हमें भौतिक दुनिया में दिख रहा है, जो हम अपनी इंद्रियों वाली है ना, भौतिक आंखों से हम देख पा रहे हैं ना, ये सब क्या कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र और क्षेत्र की ज्ञाता, मतलब क्या कर्म करना है और कैसे करना है ना। इन दोनों के संयोग मात्र से ही सारा संसार दिखाई दे रहा है। समसर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ता परमेश्वरं, विनश्यत्वं विनश्यत्नं यस्पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो ये जानता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। अब यहाँ पे एक जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, उसकी दृष्टि क्या होती है, वहां पे भगवान यहाँ पे थोड़ा सा केंद्र ले जा रहे हैं हमारे को, वहां फोकस कर रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उसकी दृष्टि क्या होती है। तो जो भगवान को जानता है, जिसके पास ज्ञान होता है भगवान का, जो परमात्मा को जानता है, वो समस्त शरीरों में क्या देखता है, भगवान को देखता है। कि जितनी भी आत्मा है, जैसे हम ये देख रहे हैं, जितनी भी ज्योति है, पावर है, छोटा छोटा है ना, जो आत्मा है वो भगवान की है ना। क्योंकि सब में भगवान का ही वास है। तो इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी नष्ट होती, तो भगवान भी कभी, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती हमने जाना, और आत्मा के साथ जो परमात्मा होते वो भी कभी नष्ट नहीं होती। जो इस बात को अच्छे से जानता है वो वास्तविक में सही, उसकी नजरिया सही है, उसको देखने का जो तरीका है, मतलब उसका जो ज्ञान है वो सही ज्ञान है। जो व्यक्ति परमात्मा को सदैव तथा प्रत्येक जीव के समान रूप में वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वे दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। मतलब जो भगवान को जानता है, समय परमात्मा को मानता है कि प्रत्येक जीव में भगवान का ही वास है, और वो किसी से ना तो क्या करता है, घृणा करता है, और ना किसी से राग द्वेष करता है ना। तो अब वो सही रूप में सारा ज्ञान है उसके पास, तो वो कभी भी अपने पद से भ्रष्ट नहीं होता है ना, मतलब वो
पद से गिरता नहीं है अपने पद से, और वो बराबर अपने जो भगवान भक्ति का मार्ग है उस पे वो चलते चलते भगवान को प्राप्त कर लेता है। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा क्या है, हमारी हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन जो कार्य कर रही है, इच्छाएं कर रही है ना, ये मन कर रहे हैं, हमारे जो शरीर बना है पंच महाभूतों से, वो कर रहे हैं। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम सही रूप में, हमारे पास सही ज्ञान है, हम सही रूप से देख पा रहे हैं। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी विषय में लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्म दृष्टि से में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए शरीर से लिप्त नहीं होता। तो देखिए आकाश सब जगह है ना, लेकिन किसी एक जगह पे रुक नहीं जाता वो, है ना, कि उसको वहीं से मोह माया हो गई और वो सब जगह ना हो कि खाली एक जगह ही इकट्ठा हो जाए आकाश ना, सब जगह सर्वव्यापी है। वो किसी चीज से लिप्त नहीं होता, किसी वस्तु विशेष में। इसी प्रकार जो आत्मा होती है वो भी किसी एक विषय में, एक मतलब जो हमारी राग द्वेष होता है ना, उसे हमें लिप्त नहीं करना। हमें जानना है कि जो आत्मा है वो भगवान का ही वास है उसमें, परमात्मा के रूप में, और ये आत्मा है ये भी हमें भगवान का ही अंश है और हमें भगवान तक लेके जाना है। तो हमें किसी शरीर से, किसी आत्मा जब किसी शरीर में आ जाती है तो हमें उस शरीर से लगाव नहीं रखना, क्योंकि एक समय के बाद तो ये आत्मा निकल जाएगी, है ना। तो इसलिए हमें किसी शरीर में लिप्त नहीं होना है। आत्मा कभी किसी शरीर से लिप्त नहीं होती कि वहीं आके स्टोर हो जाए ना, या मानव का शरीर मुझे अच्छा लग रहा है तो यहीं स्टोर, ऐसा नहीं है। इसका एक समय आएगा, वो ये शरीर को भी छोड़ के चली जाएगी, है ना। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि क्योंकि इसी मनुष्य जन को ही आत्मा का ज्ञान है, ये फिर छोड़ के जाएगी, है ना। पशुओं को ये ज्ञान नहीं होता। तो हमें इस आत्मा का जो सही गंतव्य है ना भगवान का, वहां तक ले जाने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। नहीं तो ये एक समय के बाद हमें ज्ञान हो ना हो, लेकिन आत्मा तो फिर भी इस शरीर को छोड़ के चली जाएगी, किसी एक शरीर में लिप्त नहीं रहने वाली। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो देखिए एक अगर सूरज है ना, थोड़ा सा सूरज आता है तो सब जगह उजाला हो जाता है, पूरा अंधकार खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो आत्मा होती है ना, हमारा शरीर क्या होता है, निष्क्रिय रहता है। पंच महाभूत का बना जो शरीर, अगर उसमें आत्मा ना हो तो वो निष्क्रिय होता है। लेकिन एक छोटी सी आत्मा है ना, जिसका आकार बहुत छोटा होता है, शास्त्रों में बताया गया आकार बहुत छोटा, जो हम ऐसे बहुत उसको देख भी नहीं सकते, है ना। तभी तो आज तक साइंस ने आत्मा को कभी देख नहीं पाई है, आत्मा, है ना। वैज्ञानिक ने कभी नहीं बोला कि आत्मा ऐसी होती, कभी वो ढूंढ नहीं पाए अपने, जो भी उनके जो मतलब जो इतने सारे यंत्र बना लिए हैं, माइक्रोस्कोप जैसे बैक्टीरिया को देख लेते, लेकिन आत्मा को देखने के लिए अभी कोई भी यंत्र नहीं बना पाए, है ना। और वो बना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आत्मा भगवान का स्वरूप है। इसको कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हमारी ये दिव्य दृष्टि से हम देख सकते हैं ना, ये हमारी ये जो चक्षु है, जो हमारे ये भौतिक, इससे हम नहीं देख सकते। तो कितना भी प्रयास करेंगे लेकिन वो नहीं बना पाएंगे। तो ये जो आत्मा है वो बहुत छोटी है, लेकिन वो जब छोटी सी आत्मा एक शरीर में, निष्क्रिय शरीर में प्रवेश करती है, तो उसमें तुरंत ही क्या होता है, पूरा शरीर क्रियाशील हो जाता है। तो वो इतनी सी आत्मा पूरे शरीर को प्रकाशमान बना देती है ना। जैसे एक छोटा सा बल्ब होता है, अगर एक कमरे में जला दिया जाए अंधेरे, पूरे कमरे में उजाला हो जाएगा। इसी प्रकार एक छोटी सी आत्मा, मतलब आत्मा भी आ गई हमारे शरीर में, पूरा शरीर प्रकाशमान, मतलब पूरा शरीर क्रियाशील हो जाता है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर की ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा शरीर क्या है, हमारी आत्मा क्या है, हमारे परमात्मा क्या है, और हमारे शरीर का लक्ष्य क्या है। अगर हम ये सब चीज को अच्छे से जानते हैं तो भव बंधन से मुक्ति के विधि को हम जानते हैं और परम लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। मतलब परम लक्ष्य, हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, भगवान के धाम जाना ना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। तो हम अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। चलिए आज का ये अध्याय हमारा समाप्त हो गया है। हम प्रभुपाद जी के शब्दों से इसको जान लेते सार रूप में। क्या है ये 13वें अध्याय का तात्पर्य, यही कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए ना। तो हमें शरीर के बारे में पता है, अपने बारे में, लेकिन शरीर का स्वामी क्या है, मतलब आत्मा है शरीर का स्वामी, और उस आत्मा के साथ परमात्मा है। तो हमें ये तीनों का ज्ञान होना चाहिए। इससे उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए। ज्ञान बताया था ना भगवान ने 8 से 12 श्लोक में, कि ज्ञान की हमें जो 20 बिंदु दिए थे ना, विनम्रता, ज्ञान और जो सरलता, दृढ़ता, ये सब, तो ये भी हमें, अगर ये सब ज्ञान होगा तो हम क्या होंगे, मुक्ति की विधि को जान पाएंगे। तभी ये परम गति को
प्राप्त हो सकता है। तो ज्ञान का जो मेन उद्देश्य है ना, यहाँ से हमने ज्ञान योग शुरू किया, तो ज्ञान का मेन उद्देश्य हमें परम गति को प्राप्त करना है, क्योंकि अगर हम जानेंगे तभी अच्छे से परम गति की तरफ हम बढ़ सकते हैं। श्रद्धालुओं को चाहिए कि सर्वप्रथम वे ईश्वर का स्मरण करने के लिए सत्संगति करें। तो यहाँ सबसे श्रवण की विधि बताई है, सबसे विशेष हमें श्रवण करना चाहिए ना, और सत्संगति करना चाहिए ना। तो अच्छे लोग जो भक्त है उनकी संगति करना चाहिए, और धीरे धीरे प्रवृत्त बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हम सही तरीके से अपने शरीर और भगवान में जो अंतर है, आत्मा परमात्मा और जो पदार्थ में जो अंतर है उसको हम समझ पाएंगे, और यही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार से के उपदेशों से अपने शिष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। हमने देखते हैं ना, गुरु ज्ञान देते हैं हमें, शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं, शास्त्रों के बारे में। क्योंकि वेद हम पढ़ भी लेंगे ना, लेकिन अगर हम गुरु के माध्यम से नहीं समझेंगे ना तो हमें समझ में नहीं आएगा। जैसे भगवत गीता तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम जब गुरु के माध्यम से पढ़ते हैं तो हम इसको अच्छे से समझते हैं ना, तभी हम अपने आखिरी जो हमारी जो कक्षा होती है उसकी आखिरी में हम प्रभुपाद जी के शब्दों में जानते हैं ना, क्योंकि गुरु हमें क्या बताना चाहते हैं सार तत्व में ना। क्योंकि हम अध्याय तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका सार क्या है वो हमें गुरु के माध्यम से ही पता चलता है। तो गुरु अनेक प्रकार से उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिकवादों से मुक्त होने की के लिए शिक्षा देते हैं ना। तो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो वो भौतिक स्तर पे, अब भगवान यहाँ पे सही ज्ञान दे रहे हैं ना, कि सही ज्ञान क्या है। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि वे शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों के विश्लेषित किया जा सकता है। तो अभी हमने जाना है ना, हमारा शरीर 24 तत्वों से मिलकर बना है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो थोड़ा सा ये टफ लग सकता है, हमें गुरु की सहायता से, गुरु के माध्यम से हम अपनी गुरु परंपरा से इस अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे यहाँ मेन मुख्य पॉइंट और बताया यहाँ पे कि आत्मा और परमात्मा दो है ना। हमारे शरीर में आत्मा है, तो जो भौतिक जगत है ये पूरा, ये क्या आत्मा और 24 तत्वों के संयोग से बना हुआ है। मतलब ये शरीर हमें यहाँ से मिला है ना, भौतिक सृष्टि से मिला, और ये 24 तत्वों से मिलके बना हुआ है, 24 तत्वों से बना है ये शरीर। और उसमें जब तक आत्मा का प्रवेश नहीं होगा, जब तक ये शरीर हमारा क्रियाशील ही नहीं होगा, है ना। तो ये दोनों, ये भौतिक जगत में आत्मा और जो ये शरीर है, दोनों जब आपस में मिलेंगे तभी ये कार्य भौतिक जगत क्रियाशील हो पाएगा। तो इस प्रकार आज का हमारा अध्याय संपूर्ण हुआ। मैंने अपनी तरफ से आप सभी को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन अगर फिर भी मैं आपको कुछ भी समझने में, अगर आज मतलब समझाने में असमर्थ रही हूँ, तो आप प्रश्न द्वारा पूछ सकते हैं मुझसे। हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद।